अननुभावकत्व आकांक्षा। पद में अन्य पद के अभाव के कारण से शब्द बोध की जो अजनकता, एक पद में दूसरे पद के न होने के कारण से जो शब्द बोध की अजनकता है उसको क्या कहते हैं? आकांक्षा। वह आकांक्षा है। हो गया आकांक्षा का। अरे इतनी आकांक्षा नहीं। अब जिस एक पद दूसरे पद के न होने के कारण से विशिष्ट शब्द बोध का जनक नहीं हो रहा है तो उस पद में उस पद को जोड़ देना। एक पद दूसरे पद के न होने से विशिष्ट शब्द बोध उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। यह आपकी बात समझ में आ गई कि भाई ये पद इसके न होने के कारण से अर्थबोध नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर दो, उस पद के साथ इस पद को जोड़ दो। द्वारम इस पद के साथ पिधेही पद को जोड़ दो। ये बात तो समझ में आ रही। अर्थ तो हमें ये चाहिए कि द्वार बंद करो, लेकिन ये अर्थ पिधेही पद के न होने के कारण से द्वारम इतना मात्र पद नहीं कर पा रहा है ना, अकेला ये कार्य नहीं कर पा रहा है। तो ये जब समझ में आ गया तो क्या करना है, तत्पदे तत्पदवत्वम, उस द्वारम इस पद में क्या कर देना है, पिधेयी इस पद से उसको युक्त करा देना है। द्वारम को जब पिधेयी पद से युक्त करा देंगे तो वाक्य ऐसे हो जाएगा, द्वारम पिधेयी, तो शब्दबोध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आकांक्षा शब्दबोध के प्रति कारण होती है। आकांक्षा की बात समझ में आई है कल पूरी तरह से। और अभी दूसरी बात है योग्यता। योग्यता किसे कहते हैं, तो अर्थाबाध योग्यता, अर्थ का बाध न होना, इसी को क्या कहते हैं, योग्यता। अर्थ का बाध न होना मतलब क्या है, पदों के अर्थों का परस्पर संबंध घटित होना। घटता है तो उसमें योग्यता इस प्रकार से समझना। और यदि पदों के अर्थ का परस्पर संबंध नहीं हो रहा है तो उसमें अयोग्यता ऐसा कहेंगे। अग्नि ठंडी है और जल बहुत उष्ण है, ये तो कभी जल बहुत उष्ण है ये तो हो सकता है, अब जल तपाते हैं तो, लेकिन अग्नि ठंडी है इस प्रकार से कभी ये घटता नहीं है। इसमें ये वाक्यस्थ जो पद है उन पदों के अर्थ का परस्पर संबंध होता नहीं है, इसको कहते हैं योग्यता का अभाव। और यदि योग्यता हो तो फिर शब्दबोध होता है, और इस वाक्य से शब्दबोध नहीं होने वाला। अग्नि ही अनुष्ण, ऐसे इस वाक्य से शब्दबोध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो उसका गुण नहीं है, धर्म नहीं है, योग्यता नहीं है। इसमें क्या नहीं है, योग्यता नहीं। शब्द बोध के प्रति कारण होती है योग्यता, और वो योग्यता यहाँ पर इस वाक्य में नहीं है। अर्थ का बाध हो रहा है, परस्पर अर्थ का अन्वय नहीं घट रहा है। यहाँ पे जो ये शब्द है ना योग्यता, ये योग्यता किसके लिए आ रहा है, मतलब ये योग्यता जो उपयोग कर रहे हैं ये किसके लिए आ रहा है, शब्द के लिए है। ये शब्द बोध के प्रति कारण है। शब्द बोध में जो कारणता है, कारण है, तो वो पदों में रहेगा ना। इसमें ये योग्यता, योग्यता अर्थ में रहती है। इसमें है कौन, ये सभी किसमें, आकांक्षा पदों में रहती है। एक पद दूसरे पद के न होने से शब्दबोध का जनक नहीं हो रहा है तो ये पद में है, तो आकांक्षा पद में है, और जो योग्यता है ना योग्यता अर्थ में है, ऐसा कहेंगे। अर्थ का परस्परान्वय नहीं हो रहा है तो अर्थ में एक योग्यता होती कि भाई इस अर्थ का इस अर्थ के साथ संबंध होना, ये इसमें योग्यता है। मैं लेखनी से लिखता हूँ, तो लेखनी में क्या है, लेखन क्रिया की करणता है। तो लेखनी में जो लेखन क्रिया की करणता है, तो एक करना, लेखन करना एक क्रिया है और एक ये लेखनी है। इन दोनों ये जो पदार्थ हैं, दोनों पदार्थ है। लिखती इस पद का अर्थ क्या है, लेखन करता है, तो लेखन क्रिया एक पदार्थ है और लेखनी एक पदार्थ है। अब इन दोनों पदार्थों का संबंध होना चाहिए। पदार्थों के संबंध, योग्यता जो होगी वो पदार्थों में रहेगी। ये पदार्थ इसके साथ मेलन कर लेता है या नहीं कर लेता है, इसका इसके साथ बनता है नहीं बनता है, लेखन क्रिया की करणता इसमें बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, ये देखना है। मैं पुस्तक से लिख रहा हूँ, ये बनेगा नहीं हमें, इसमें पुस्तक से क्या लेखना हो सकता है। तो लेखन क्रिया की जो करणता है पुस्तक में नहीं घट रही है। तो मतलब पुस्तक पद का जो अर्थ और लेखन क्रिया, ये जो लिखती क्रिया का अर्थ, पद का अर्थ, इन दोनों पदार्थों में योग्यता का अभाव जो रहेगा या योग्यता जो रहेगी वो पदार्थों में रहेगी। नहीं, जैसे लिखने में भी जो क्रिया हो रही है वो क्रिया इस लिखने का क्या गुण है, क्या है वो? लिखने का गुण नहीं, वो लेखनी उसका कारण है। नहीं, लेखन रूपी जो क्रिया है वो लिखने की क्या है, लिखने का कार्य है, कार्य। तो और अगर हम बोलते हैं कि मैं लिख रहा हूँ पुस्तक, लेखनी मतलब लेखनी करण है, तो करण होने से कार्य है। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से कार्य उसका। अगर हम बोले कि हम पुस्तक से लिखते हैं तो पुस्तक का जो कार्य है वो लेखन कार्य कभी नहीं हो सकता है, नहीं होता, वो करण नहीं बनता है उसमें। हाँ,
लेखन क्रिया की करणता पुस्तक में नहीं रहती है कभी। ठीक है, यही संबंध नहीं होता है उसमें। इस क्रिया का करण रूप से जो अन्वय होना है पुस्तक में वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यही होता है संबंध का न होना। तो संबंध किसका नहीं, पद का संबंध नहीं, अर्थ का संबंध नहीं। अब यहाँ बात ये दिखता है, इसमें जो योग्यता जो शब्द है ये योग्यता इसको कहाँ फिट करेंगे? अर्थ में फिट करेंगे कह रहा हूँ मैं। अच्छा, पदों में नहीं, पद तो आप बोल सकते हो ना, पुस्तकें ने लिखा थी, बोलने में क्या दिक्कत हो रही है आपको? लेकिन उसके अर्थ का अन्वय हो रहा है क्या? नहीं, पुस्तक में लेखन क्रिया की करणता आ रही है क्या? नहीं आ रही। इसका मतलब उनका अर्थ का अन्वय नहीं हो रहा है। लेखन क्रिया और पुस्तक रूपी करण इनका संबंध नहीं घट रहा है, अर्थों का अन्वय का नहीं होना। तो योग्यता रहती है अर्थ में, पदार्थों में। योग्यता किस में रहती है? पदार्थ में। आकांक्षा किस में रहती है? पदों में। पदों में आकांक्षा होती है और योग्यता अर्थ में होती है। अर्थ का परस्पर संबंध घटना योग्यता है, अर्थ का परस्पर अन्वय न होना योग्यता का अभाव है। तो अर्थों का परस्पर अन्वय होना चाहिए, इसको कहते हैं योग्यता। और ये योग्यता होती है शब्दबोध के प्रति कारण। ऐसे जब हो तो शब्दबोध हो जाता है। समझ में आ रहा है? अर्थ का अन्वय होना चाहिए। अब ये दूसरा कारण हो गया था शब्दबोध के प्रति। वाक्यार्थ ज्ञान में दूसरा हेतु था। तीसरा एक हेतु है कि पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि। पदों का अविलंब से उच्चारण करना। अविलंब मतलब बहुत तेजी से, रफ्तार से बोलना, ये भी नहीं होता है। तो उस गति से बोलना जिस गति से सामने वाले को ज्ञान हो। नहीं तो इतनी तेजी से बोल रहा है, बस 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 एक्सप्रेस चल रही है, तो वो भी सामने वाला उस अर्थ तक जब तक पहुंचता है तो उससे पहले वो 2-4 वाक्य आगे के बोल देता है, तो वो तो पीछे ही रहता है ना सुनने वाला। तो उससे अर्थबोध नहीं होता है। बहुत तेजी हो यह भी नहीं, और बहुत मंदता हो यह भी नहीं होता है। तो ये होना चाहिए पदानम अविलंबेन उच्चारण। पदों का क्या है? विलंब रहित उच्चारण करना, मतलब उचित रफ्तार में उसका उच्चारण करना। इसी को सन्निधि ऐसा कहते हैं। अर्थ ज्ञान के लिए पद जैसे जैसे चाहिए क्रम से, हमें राम गाँव जा रहा है जैसे है, तो उस प्रकार के क्रम से आ जाएंगे तभी जो है शब्दबोध होता है। तो इसको कहते सन्निधि। तो ये तीनों होते शब्दबोध के प्रति कारण। एक तात्पर्य ज्ञान भी रहता है इसमें। ये विचार नहीं करते हैं कि कभी क्या है, योग्यता न होना तभी उससे शब्दबोध हो सकता है। उसका तात्पर्य देखना है। वक्ता कोई अलग बात कहना चाहता है, जैसे आपको पता ना कल वन्नीना सिंचती, यदि वक्ता ऐसा कहना चाहते हैं कि भाई उष्ण जल से सेचन करो, वो उसको वन्नी कह रहा है। तो अब वाक्यस्थ पदों के जैसे कि वैसे अर्थ जो निकल रहे हैं, उस अर्थ के हिसाब से तो शब्दबोध नहीं हो रहा है। लेकिन वक्ता का तात्पर्य किसमें? यदि वक्ता बोलने वाला शिष्ट है, मतलब वेद के प्रामाण्य को जानने वाला है, विद्वान है, तो वो तो ऐसी बकवास तो करेगा नहीं। वो जब इस प्रकार से बोल रहा है, इसका मतलब उस वक्ता का कुछ न कुछ भाव होना चाहिए। तो वो भाव का मतलब होता है तात्पर्य। और उस तात्पर्य ज्ञान यदि हो तो फिर उस वाक्य से भी अर्थबोध होता है। वहाँ पर लक्षणा करनी पड़ती है। फिर जैसे शब्द बोले जा रहे हैं, उस शब्दों की तरफ ध्यान मत दो, वक्ता का भाव क्या है उसको समझ लो। तो उस भाव के साथ गंगा जी में गाँव है, ये जो होता है इसमें योग्यता नहीं है। प्रवाह में गाँव की अधिकरणता रह नहीं सकती, प्रवाह गाँव का अधिकरण नहीं हो सकता, योग्यता नहीं है। योग्यता न होने पर भी बोलने वाला वक्ता तो शिष्ट है, वो ऐसा तो बोल नहीं सकता है। तो बोल रहा है तो उसका कोई ना कोई अलग भाव होना चाहिए। तो इसलिए लक्षणा करनी पड़ती है यहाँ पर। तो वो होता है तात्पर्य ज्ञान। तात्पर्य ज्ञान शब्दबोध के प्रति कारण होता है, इसको बताया जाता है। प्रभाकर आदि ग्रंथ में सैंधव आनय ऐसा कहते हैं। सैंधव ले आओ, तो वहाँ पर प्रसंग से आपको देखना पड़ेगा। तो वक्ता को क्या अभिष्ट है? सैंधव शब्द का अर्थ नमक भी होता है, सैंधव शब्द का अर्थ घोड़ा भी होता है। भोजन में बैठा है सैंधव माने, आप घोड़ा ला करके खड़ा करेंगे सामने, या मूर्ख तुम्हें सैंधव लाने के लिए कहा, तुम घोड़ा ले आए। तो इसको भी घोड़ा सैंधव कहते हैं। इतने बुद्धिमान बनते हो, मुझे सिखाते हो और डांटेगा हो। उस समय तुमको समझना चाहिए ना सैंधव का मतलब यहाँ पर क्या लेना। सैंधव शब्द का अर्थ घोड़ा भी नमक भी है। भोजन चल रहा है तो उस प्रसंग से वही लेंगे। और कभी जाना है और नमक का पैकेट ले आया सामने, जल्दी ले आओ सैंधव ले आओ, ऐसा कह दिया तो नमक का पैकेट ले आया, ले लीजिए गुरुजी सैंधव ले लीजिए, वही थप्पड़ दे देगा। हाँ, तो वो होता है तात्पर्य ज्ञान वक्ता का। अब गलत थोड़ी हो शिष्य का। सैंधव शब्द का तो वो भी होता है, उसने ले आया है, सही में ले आया है, उसमें क्या है। लेकिन तात्पर्य उसका वक्ता का वो न होने के कारण से उसको शब्दबोध होगा ये नहीं कहा जा सकता है। उसने समझ लिया बात, ऐसा नहीं होता है। शब्दशः उसने कर लिया लेकिन वो नहीं समझा है। तो ऐसे ये जो चार होते हैं शब्दबोध के प्रति कारण होते हैं। तथा च आकांक्षादि रहितम वाक्यम अप्रमाणम। अब ये
तथा च, ये जो 3 हेतु बताए हैं तो से निष्कर्ष निकला कि आकांक्षा आदि से रहित जो वाक्य है वो प्रमाण नहीं होता है। शब्द प्रमाण जिसको कहते हैं ना, वो शब्द आप्तवाक्यम शब्द है, शब्द प्रमाण वाक्य होता है, आप्त का वाक्य होता है। लेकिन ये आकांक्षा आदि से रहित यदि वाक्य हो तो इस वाक्य को प्रमाण नहीं माना जाता है। ऐसा है। तो हाँ, ये तीनों होने चाहिए, आकांक्षा भी हो, योग्यता भी हो, सन्निधि हो, तीनों होने चाहिए। एक ना हो तो भी नहीं काम चलेगा, तीनों चाहिए। जैसे एक एक के उदाहरण दे रहे, देखो आकांक्षा न होने के कारण से इसको प्रमाण नहीं माना जाएगा। यथा गौ अश्व पुरुष हस्ति इति न प्रमाणम, ये प्रमाण नहीं है कोई। गो अश्व पुरुष हस्ति, इसमें क्या है? ये आकांक्षा नहीं, इसमें ये किसी को किसी की ये नहीं ना, कोई विशिष्ट शब्द बोध कराना था तो गो अश्व को चाह रहा है या अश्व गो को चाह रहा है, जिसके कारण से वो विशिष्ट शब्द बोध नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर। गौ अश्व, ये एक दोनों के कोई ये है क्या, चाहते हैं क्या? जैसे गाम आनय, गाम पद आनय इस पद की आकांक्षा करता है, आनय पद गाम इसकी आकांक्षा करता है, गो ले आओ इस विशिष्ट शब्द बोध के लिए, ये अर्थबोध करने के लिए ये पद इसको चाहता है, ये पद उसको चाहता है, होता है कि नहीं? रामः ग्रामम गच्छति, तीनों भी पद इस विशिष्ट अर्थबोध करने के लिए एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं। इसमें एक को हटा देंगे ना तो शब्द बोध नहीं हो पाएगा, किसी भी एक पद को हटाने पर तो शब्द बोध नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये तीनों भी पद एक दूसरे की आकांक्षा करते हैं, मतलब एक पद के न होने पर ये इस अर्थ का शब्द बोध का जनक नहीं होते हैं। रामः ग्रामम इतना ही कह दिया तो राम गांव को जाता है, शब्द बोध होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये दो पद क्या करते हैं? ये दो पद कैसे हैं? ये गच्छति इस पद के बिना शब्द बोध के जनक नहीं हो रहे हैं। तो इसमें क्या है? अभी आकांक्षा है, तो आकांक्षा तो आप इसको जोड़ दो, जोड़ देने पर विशिष्ट शब्द बोध हो जाएगा, ऐसा है ना? लेकिन अब जैसा है यहाँ पर गौ अश्व पुरुष हस्ती ऐसा कह दिया, अब इसमें किसको किसकी आकांक्षा है? किसी को किसी की आकांक्षा नहीं, जरूरत नहीं है। गौ अस्ति, अस्ति क्रिया का अध्याय यदि हो जाएगा तो उसको क्या जरूरत है क्या अश्व की? गो है, इस शब्द बोध करने की योग्यता है गौ में। गौ अस्ति, गाय है, इतना शब्द बोध करा रहा है। नहीं अश्व शब्द नहीं उच्चारण करेंगे तो फिर गाय है ऐसा शब्द बोध नहीं होगा। ये है गौ अस्ति का अध्याय हो जाएगा, क्रिया तो रहती है। तो गौ अस्ति, इसमें गाय है इस प्रकार के शब्द बोध के लिए अश्वपद की कोई जरूरत नहीं। तो यह आकांक्षा नहीं, इसको ये पद इसको नहीं चाहता है, अश्वपद गौ को नहीं चाहता है। एक दूसरे पदों के एक दूसरे की अपेक्षा नहीं है, तो ये आकांक्षा रहित है। हाँ, अपेक्षा प्रकार, अपेक्षा ये आकांक्षा एक स्वरूप की विशिष्ट शब्द बोध कराने के लिए वो पद उसको चाहता है तो क्या कर दो आप, उसको दे दो उसको, तो देना ही आकांक्षा हो गई। और देना आकांक्षा जब हो जाती तो शब्द बोध हो जाता है। वो तो कहता ही है भाई मेरे पास इतना दे देंगे तो मैं ये कार्य कर दूंगा, मुझे आप 50,000 दे दो मैं ये कार्य कर दूंगा, तो कर देता है वो। है तुम तो उसको लाख रुपए दे रहे हैं तो मुझे 50,000 दे दो। वो है ना ऐसे वैद्य जो आयुर्वेदिक होते हैं, कहते ज्योतिषी है, इतना पैसा दे दो मैं कर लेता हूँ। और डॉक्टर को तुम तो 5-5 लाख रुपए दे रहे हो तो यहाँ 50,000 दे दो, कर लेता है वो। हाँ, अब जैसे कंजूस फिर वही डॉक्टर को देंगे। तो गौ अश्व पुरुष हस्ती, ये जो है ये इसको प्रमाण नहीं, क्योंकि ये इसमें आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा रहित वाक्य प्रमाण नहीं होता है। आकांक्षा विराट, ये बात समझ में आ गई? ये चाहे बोलते जाए गौ अश्व पुरुष हस्ती बालक मूर्ख वानर बंदर, जो कुछ है, बंदर नहीं ऐसे, तो ये इसको प्रमाण नहीं माना जाता है आकांक्षा न होने के कारण से। आकांक्षा अभावात, विराट का मतलब अभावात, आकांक्षा का अभाव होने के कारण से ये प्रमाण नहीं है। हाँ, नहीं कह सकते। हाँ नहीं, वो संस्कृत शब्द तो एक अलग है ना, किसी भी शब्द भाषा का शब्द से कैसे उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी ना। वह विशिष्ट अर्थ का बोधन वो कर रहा है, लेकिन वो संस्कृत नहीं है। संस्कृत शब्द प्रातिपदिकों की भी एक सीमा है, मतलब संस्कृत कितने प्रातिपदिक होते, कैसे होते हैं, अलग ही होते हैं। नहीं तो फिर तो आप तो किसी भी फिर म जोड़ते जाएंगे ना, अनुस्वार देतम संस्कृतम होतम, फिर ये आ जाएगा। लेकिन कभी विसर्ग जोड़ दो, कभी अनुस्वार जोड़ दो, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, छाता मानय बारिशम आगच्छति, ऐसे नहीं होता है। उनको वो शब्द वैसे होने चाहिए।
तो आकांक्षा विरहात, आकांक्षा का अभाव होने के कारण से। अब योग्यता का अभाव होने से भी शब्द वो प्रमाण नहीं होता। जैसे वह्निना सिंचती, वह्नि से सेचन करता है, आग से सेचन करता है, किया जा सकता है आग से सेचन। सेचन क्रिया का करण वह्नि नहीं बनता है कभी, वह्नि में सेचन क्रिया की करणता नहीं आ सकती है। इसका मतलब वह्नि शब्द का जो अर्थ है और सेचन क्रिया, इन दोनों का परस्पर अन्वय नहीं हो रहा है। ऐसा वह्निम सिंचती ये कह सकते हैं। वह्नि को यदि आप कर्म मान लेंगे ना, फिर तो वो कर्म बन सकता है सेचन क्रिया का, लेकिन सेचन क्रिया का करण नहीं बनता है। ये भी उसको आप कर्ता भी बना सकते हैं। वह्नि सिंचती, वह्नि की अधिष्ठात्री कोई देवता है, वो सेचन कर रही है, वो कर्म बना ले तो चलो देवता तक तो हमें जाना नहीं है, ऐसे यहाँ तक ही पर्याप्त है। नहीं तो फिर तो आप वह्नि ना सिंचती भी ठीक लगा देंगे वह्नि की अधिष्ठात्री देवता के, लेकिन नहीं बनेगा, करण तो नहीं बनेगा ना, करण नहीं होगा। देवता भी हो तो करण तो नहीं बनेगी वो सेचन क्रिया का, कर्ता बन सकती हो, करण नहीं बनेगी। लक्षणा से इसका अर्थ तो कुछ भी निकाला जा सकता है। लक्षणा ने ऐसे तो अर्थ ही है, वह्नि का अर्थ है अधिष्ठात्री देवता, उसका अपना अर्थ ही होता है, ही जाता है, उसके अर्थ भी है। उस स्थूल पदार्थ भी उसका अर्थ है, उसकी देवता भी तो है ही। सूर्य का अर्थ वो मंडल भी होता है और उसकी अधिष्ठात्री देवता भी होता है, वो आता है। लेकिन वहां तक जाने की इनकी नहीं, इनकी दृष्टि वैसे नहीं ना, नहीं है क्योंकि हरितनी देवता मानते भी नहीं। साधना रूपी वृक्ष को अग्नि रूपी तप से सींचो, अग्नि रूपी तप से सींचो, इसी जल को पंजल देते हैं तो हरा भरा होता है। ऐसे आप साधन कर रहे हैं तो जो तप रूपी जो अग्नि है, मतलब अग्नि रूपी जो तप, उससे आपको सींचिए उसको, तब से उसका सेचन करना। ऐसी तो लाइन बन सकती है। कई कष्ट वहाँ पर ज्यादा रहता है, तकलीफ ज्यादा होती, तो उस प्रकार जैसे वह्नि उष्ण होती है उसी प्रकार से वहाँ एक तप, एक उष्णता तो होती है। तो ऐसा किसी प्रकार से करने पर वो बात एक अलग होती है। वह्नि का फिर आपने तप कर दिया ना, तब तक तो आपको पहुंचना पड़ा, तो लक्षणा तो करनी पड़ेगी। तो लक्षणा से तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से तो बहुत सारे स्थानों पर हो ही जाता है। योग्यता न होने पर भी उनको लक्षणा के द्वारा आप उचित कर सकते हैं। नहीं करना, सिंपल जहाँ बहुत बड़ी व्यक्ति होती है तब वो वहाँ पर घटाना होता है। कर्मण्य कर्म यहाँ पश्चिम कर्मण्य च कर्म यहाँ, कैसे भाई कर्म में अकर्म कैसे देखना है, अकर्म में कर्म कैसे देखना है, यहाँ योग्यता का अभाव। अब आपको उसकी संगति लगानी पड़ेगी, क्योंकि वेद व्यास भगवान बोल रहे हैं और उनके पीछे भगवान बोल रहे हैं, पहले भगवान बोल रहे हैं और उन्होंने तो अनुवाद किया है। अब भगवान कैसे गलत बोल सकते हैं, हाँ? तो इसलिए वहाँ पर संगति लगानी पड़ेगी आपको। अभी वहाँ लक्षणा करनी पड़ेगी, वहाँ क्या भाव है, क्या तात्पर्य है, तात्पर्य समझना पड़ेगा। ऐसे होता है। वह्निना सिंचती न प्रमाण, ये वाक्य प्रमाण नहीं है। क्यों? योग्यता विरहात, यहाँ पर योग्यता का अभाव होने के कारण से। अभी तीसरा एक है सन्निधि। सन्निधि यदि न हो तो भी शब्द बोध नहीं होता है। तो जैसे उदाहरण दे रहे, प्रहरे प्रहरे असहोच्चारितानि गामान इत्यादि पदानि न प्रमाणम सानिध्याभावात्। प्रहर प्रहर में, प्रहर मतलब क्या होता है? 3 घंटा। तो 3 घंटे के बाद में सुबह एक शब्द बोला गाम, है ना, और फिर 9 बजे बोला, 12 बजे बोला, 3 बजे, 6 बजे, पूरा करने के बाद में कहा क्या कहा मैंने तुमको, समझते नहीं हो, आज्ञा का पालन नहीं करते हो, कनिष्ठ शिला हो। इस प्रकार से नहीं, प्रहरे प्रहरे असहोच्चरितानि, तो जो प्रहर प्रहर में एक साथ जिनका उच्चारण नहीं किया है, इस प्रकार के जो गामान इत्यादि जो पद है, तो ये पद न प्रमाणम, इन पदों को प्रमाण, शब्द प्रमाण नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि सानिध्याभावात्, इसमें सन्निधि न होने के कारण से। निकटता होनी चाहिए शब्दों की, तभी होता है। कोई वक्ता होते हैं ना, बहुत उनके धीमे बोलने की आदत होती है, तो आलस आ जाता है उनमें, सुनते हैं ना कथा में तो नींद आने लग जाती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा ना हो, क्या बोलने वाले, तो उनके आधा घंटा का प्रवचन हम जानते हैं, 5 मिनट का जो बोलने वाले ना आगे, अब ये शुरू हो गया, अब इनको इतनी बात बताने के लिए इतना समय लगने वाला है, तब तक आपने नींद लो, ऐसा हो जाता है। तो बहुत धीमे जी नहीं, अब बहुत तेजी से हो, फिर भी नींद आ जाती है, क्योंकि पकड़ नहीं आता है। तो फिर ऐसा होता है। कैलाश में सबसे पहले जो उपनिषद में प्रायस होते हैं, उसमें सुबह सुबह का एक तो समय होता है, और जल्दी जगे हुए रहते हैं, तो नींद तो उसी समय बहुत बढ़िया आ जाती है। वहाँ गर्मी हो जाती है, हॉल जो है ना बहुत अच्छा है, वहाँ पर गर्म हो जाता है, ठंडी के समय में गर्म हो जाता है। हाँ हाँ, तो सानिध्य, सानिध्य का बहुत तेजी भी ना हो और बहुत धीमापन भी ना हो, तो ऐसा यदि वाक्य हो तो फिर शब्द बोध नहीं होता है। ये कहा गामान इत्यादि जो पद है वो प्रमाण नहीं है, यदि ऐसे प्रहर प्रहर में इनका उच्चारण किया गया हो तो ऐसा है। अब प्रहर प्रहर में पूरे वाक्य का उच्चारण करेंगे तो हो ही जाएगा,
लेकिन एक साथ जिनका उच्चारण नहीं किया गया है, घंटे 2-2 3-3 घंटे के बाद में किया जा रहा है और एक साथ नहीं किया जा रहा है, कभी कुछ पद बोला गया, कभी कुछ पद बोला गया, कभी कुछ पद बोला गया, तो इससे शाब्दबोध नहीं होता। हो गए 3, ये शाब्दबोध के प्रति कारण है। अच्छा, अभी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उसको बताते। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक वैदिक वाक्य और दूसरे लौकिक वाक्य। वाक्यम द्विविधम, वैदिकम लौकिकम च। वैदिकम ईश्वर उक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम, लौकिकम तो आप्तोक्तम प्रमाणम अन्यत् अप्रमाणम। व्याकरण वही पुस्तक लघु में रख दिया है, बस वही पे है, बंद करके रख दिया है। लौकिकम तो आप्तोक्तम प्रमाणम अन्यत् अप्रमाणम। तो वाक्यम द्विविधम, वाक्य 2 प्रकार के हैं, है ना। वाक्य किसे कहते हैं? हाँ, अब जिसको पूछेंगे किसे कहते हैं वाक्य? एक शब्द में जो बोलेंगे, एक शब्द में जो बोलेंगे। हाँ, आप अधिकारी नहीं उसको बताने की, पूरा याद करे वो अधिकारी। हाँ हाँ, और तो वही तो होता है। नाथ महाराज बताइए, वाक्य किसे कहते हैं? गोरक्षनाथ महाराज ने तब तक देख लिया पीछे हमारे। हाँ हाँ, कल का पाठ याद नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है ना, ऐसा जाता रहेगा। कम से कम 2-4 दिन याद रहे, इन लोगों को कहता हूँ, तब वो होता है। पद के समुदाय को वाक्य ऐसा कहते हैं। तो ये जो वाक्य उसमें 2 प्रकार है, वैदिक वाक्य और लौकिक वाक्य। एक लाइन मुझे बोलते वाक्य है, ये तो आपने एक शब्द में जो जैसे जिसका उच्चारण है उसको क्या बोलेंगे? एक शब्द एक बार में जो किसी चीज को बोलेंगे, जैसे राम ग्राम गच्छति, एक बार ये वाक्य इसी वाक्य कहते हैं। वाक्य। हाँ, ऐसे पदों का समुदाय है ना। राम गांव को जाता है, कितने पद हैं व्याकरण की दृष्टि से? 3 पद हैं, तो अनेक पद हो गए। एक से ज्यादा अनेक हो जाते हैं, तो 2 पदों का भी वाक्य हो सकता है ना। वहाँ तो 1 पद का भी वाक्य होता है, गच्छति इतना भी वाक्य है, ग्रामम गच्छति इतना भी एक ही वाक्य है, राम ग्राम गच्छति तभी भी एक वाक्य है, राम भोजनाय ग्रामम गच्छति तभी भी एक ही वाक्य है, राम आश्रमात् भोजनाय ग्रामम गच्छति तभी एक वाक्य है। ऐसा 1-3 जब तक है तब तक वाक्य एक ही रहेगा। लेकिन नहीं है कि वाक्य बढ़ते जाए, मतलब वाक्य इनके क्या है, पदों का समुदाय। ठीक है, वाक्य का तो एक ही रहेगा, अनेक है पदों का समुदाय, कभी कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, कहीं समुदाय को वाक्य कहते हैं। तो वैदिक वाक्य और लौकिक वाक्य, ऐसे 2 प्रकार के वाक्य, वेद में होने वाले वैदिक और लोक में होने वाले लौकिक, ऐसे 2 प्रकार के वाक्य हैं। वैदिकम ईश्वर उक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम, वैदिक वाक्य किसके द्वारा प्रोक्त रहते हैं? वेद किसके द्वारा प्रणीत है? परमात्मा के द्वारा। हाँ, वेद प्रणीत है, इसलिए वेद के वाक्य जो होते हैं वो ईश्वर के द्वारा उक्त है, ईश्वर ने उसका कथन किया है, ईश्वर ने बोला है, और इसलिए ये सब कुछ प्रमाण होते हैं। ईश्वर कभी अप्रमाण नहीं होते, उनका हर एक बोलना क्या होता है, प्रमाण ही होता है। तो वैदिकम ईश्वर उक्तत्वात्, वैदिक जो वाक्य है वो ईश्वर के द्वारा प्रणीत होने के कारण से सब प्रमाण है उसमें। आपको कभी वहाँ विरोधाभास लग रहा है, आप उसकी संगति लगा दीजिए, वहाँ आपके दृष्टि दोष है, वहाँ नहीं दोष, ऐसे होता है। और लौकिक वाक्य सभी प्रमाण नहीं होते हैं, आप तक के द्वारा कहे गए वाक्य प्रमाण होते हैं। जो शिष्ट यदि बोल रहा है तो वो वाक्य प्रमाण होते हैं। लौकिक वाक्य सभी प्रमाण नहीं होते हैं, अपितु आप तक के द्वारा उच्चारण किए गए वाक्य ही प्रमाण होते हैं। आप तक का मतलब होता है शिष्ट, यथार्थ वक्ता। यथार्थ कौन बोलेगा? भाई जो शास्त्र को जानता है वही तो बोलेगा। लोक में भी जो बोलना है उसको भी शास्त्र की जानकारी चाहिए। हाँ, ईश्वर को नहीं, ईश्वर तो उसकी वैदिक वेद वाक्य उसने बोले ही दिए ना, उसको लोक में लाने की जरूरत नहीं। अभी ईश्वर जब श्री कृष्ण होकर के लोक में आकर के बोले तो उसको क्या माना जाए? ये लौकिक हो सकता है, इसको लौकिक मानेंगे। कृष्ण भगवान की जो गीता है वो लौकिक है, उसको वैदिक नहीं कहेंगे। वेद के बहिर्भूत जो है वो लौकिक है, और वो आप तक के द्वारा उच्चरित होता वो प्रमाण है। तो प्रमाण है, गीता जी प्रमाण है। वेद से आश्रित मतलब वेद से संबद्ध होने के कारण से, वेदानुकूल होने के कारण से, वेद मूलक होने के कारण से गीता प्रमाण है।
नहीं तो भगवान देखो, बुद्ध भगवान है, भगवान का ही अवतार है कि नहीं, लेकिन उनके द्वारा जो बोला गया वो प्रमाण नहीं है, बहुत कुछ बातें प्रमाण नहीं है उनके। क्यों? वे ही भगवान श्री कृष्ण गीता बोल रहे तो उसको प्रमाण माना जा रहा है, वेद से बढ़कर है कहते हैं, है ना कहने वाले। और गौतम बुद्ध आदि को उनके द्वारा बोला गया वो प्रमाण नहीं, ऐसा क्यों? तो वेद मूलक है गीता, इसलिए प्रमाण है, और वो जो बोल रहे वो वेद मूलक नहीं, इसलिए प्रमाण नहीं। ये नहीं कि भगवान बोल रहे इसलिए प्रमाण है। हाँ, वही तो वेद है ना वो। उपनिषद क्या चीज़ है? ज्ञान कांड है वो, उपनिषद का भाग, ये वेद का भाग है, प्रमाण है। क्या क्या चाहे जो, तो यही तो कह दिया हमने, वेद मूलक है, वेद के द्वारा उसको निकाला गया है ना। वेद का सार भी हो तो फिर भी वो उसको अलग भगवान ने बोला है, अलग लोक में आकर के बोला है, वेद के बहिर्भूत है वो। उसका सार भी जैसा हो तो भी वो वेद के पीछे उसका प्रामाण्य है, स्वतंत्र रूप से प्रामाण्य नहीं है। हाँ, अवैदिक है, स्मार्ट है, सब लौकिक है, लौकिक भाषा ही होती है। तो जो न्याय व्याकरण और ज्योतिष, ये तो और पीछे चले जाते हैं, ये जो होते हैं ये तो विचार विद्या होती है, तर्क होते हैं। हाँ, इसमें कोई स्मृति है, जैसे गौतम स्मृति है जो मूल होगा, शायद 6 शास्त्र जितने हैं ना वो सब तर्क की कोटि में आ जाते हैं, वो स्मृति कोटि में भी उनको नहीं लेते हैं। जैसे व्याकरण है, अभी पाणिनीय स्मृति इनको कहेंगे, ये तो स्मृति है। लेकिन बाकी जो है ना, जैसे जैमिनी का जो पूर्व मीमांसा है और ब्रह्मसूत्र है, और जो ये जो होते हैं ये एक तर्क है, युक्तियाँ है ये, इसलिए ये स्मृति कोटि में नहीं आते। ये उसके पीछे है। हाँ, मतलब तीसरी श्रेणी पर ये आ जाएंगे, वेद, स्मृति और तीसरे ये शास्त्र आ जाते हैं। जितने हैं योग, सांख्य आदि जो आ जाएंगे ना, ये सब यो मतलब उनके विचार है, वो उनकी बुद्धि से उनके द्वारा ये प्रणयन है। ये स्मृति भी वैसी ही रहती है, लेकिन स्मृति जो वेद व्यास भगवान आदि महर्षियों के द्वारा भगवत कृपा से उनकी प्रेरणा होती है। ऐसे नहीं आता शाम्य प्रास जो आश्रम में वेद व्यास भगवान बैठे हैं, निराश है, नारद जी आए तो बताया उन्होंने कि आपने भगवान का यश नहीं गाया तो कुछ बनाइए। तो स्नान करते और बैठे तो ध्यानस्थ बैठने पर पूरी जो संहिता है, भागवत संहिता पूरी उनकी बुद्धि में उपस्थित हो गई, और जैसी उपस्थित हो गई उसे वैसे उन्होंने लिखवाई गणेश जी से। तो वो स्मृति होती है, अध्ययन करना नहीं, भगवत कृपा से वो प्रासादिकता उनकी वो बहने लग जाती है। इससे हम कुछ कर रहे ये भी बात उनकी नहीं रहती, ये स्मृति कोटि में रहते हैं। और जहाँ विचार इधर उधर करके जो रहता है, खंडन मंडन आदि विचार जहाँ रहेगा तो ये शास्त्र होते हैं। और ये शास्त्र और स्मृतियों का विरोध जब होता है ना तो शास्त्र कट जाता है, और काटना है ऐसा। ये महाभाष्य में ऐसा विचार आया था, आपको बताया भी था कभी, कि जैमिनीय मीमांसा से कुछ अटक रहा था, पाणिनीय स्मृति का इसके विरुद्ध चल रहा था कुछ, तो महाभाष्यकार ने कह दिया कि पूर्व मीमांसा को हटा दो और इनको मानो, पाणिनीय स्मृति को। क्यों? बोले ये स्मृति है, ये विचार है, ये विचार जो होता है वो विचार स्मृति के आगे कट जाता है, उसकी इतनी प्रामाण्यता नहीं होती है। ये होता है, ये लौकिक कोटि में आ जाएंगे शास्त्र जितने होते हैं, तो वो आप तक के द्वारा प्रणीत हो तो उसको प्रमाण मानेंगे, नहीं तो नहीं प्रमाण नहीं हो। आप तो उत्तम प्रमाणम, आप तक के द्वारा जो कहा गया है वो प्रमाण है, अन्यत अप्रमाणम, और अन्य जो है वो प्रमाण नहीं है। अच्छा, अभी कह रहे हैं भाई जिस शब्द बोध के प्रति कारण आप कह रहे हो, जिस वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति कारण कह रहे हो, अब उसी को बताया नहीं अभी तक आपने। जिसकी शादी है तो उसके तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और इधर ही चल रहे लोग सब। हाँ, तो इस प्रकार से नहीं होता है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण को बाहर बिठा दिया है उस पल्ले के नीचे, क्या है उस चकड़े के नीचे, अब बाकी गा रहे, नाच रहे। किस लिए गा रहे? तो भगवान का उत्सव मना रहे हैं। उनके ही कुछ हो गए थे ना शायद, कब हो गया था, कुछ करवट बदल ली थी उन्होंने शायद उस समय, 3-4 महीने ऐसे कुछ हो गए थे भगवान, तो उस समय का उत्सव चल रहा है भगवान के निमित्त से, और उनको रख दिया है बाहर। तो नाराज हो गए ना भाई, मेरे लिए उत्सव मनाया जा रहा है और मुझे तो बाहर रख दिया है, मेरे तरफ कोई देख भी नहीं रहा है। तो इस तरह से हम जिसका विचार करें, जिस शब्द बोध के प्रति ये सब विचार चल रहा है, उसको अभी तक बताया नहीं, उसको तो बताना चाहिए। ये सब इस प्रकार की मतलब पूर्व पीठिका ऐसी इसमें है, टीका में उठाते हैं। तो वाक्यार्थ शब्द बोध किसे कहते हैं उसको बता रहे हैं। अभी शब्द ज्ञान क्या चीज़ है, वाक्यार्थ ज्ञान क्या चीज़ है, जिसके लिए सब कारण होते हैं, ऐसा माना गया है। शब्द से होने वाला जो ज्ञान उसको शब्द बोध कहते हैं, वो क्या है उसको बताते हैं। वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम, तत्करणम तो शब्द, वाक्य के अर्थ का जो ज्ञान उसको शब्द ज्ञान कहते हैं। वाक्य के अर्थ के ज्ञान को शब्द ज्ञान कहते हैं। वाक्य नाम पद का समुदाय है, और पद के समुदाय
के जो अर्थ है उन अर्थों के परस्पर संबंध का ज्ञान, वही क्या है, वाक्य का अर्थ है कि नहीं। वाक्य में जितने पद आए हैं उनका परस्पर अन्वय करना, और अन्वय करके संबंध करके फिर उसको समझना, इसको कहते वाक्यार्थ, वाक्यार्थ का ज्ञान। तो इस वाक्यार्थ ज्ञान को शाब्दबोध ऐसा कहते हैं। पद जहाँ कहीं इधर उधर हो, आपको यथोचित स्थान पर उनका अन्वय करके फिर उसका अर्थ लगा देना है ना। जैसे श्लोक आदि में पद इधर उधर रहते हैं, तो आपको जिस प्रकार का अर्थ क्रम से चाहिए उस प्रकार से आप उसका अन्वय लगा करके फिर अर्थ ले लीजिए। तो जो अर्थ आपके सामने आ जाएगा उसको कहेंगे शाब्दबोध। पूरा जो श्लोक का जो अर्थ निकलेगा अन्वय करने के बाद में उसको कहेंगे शाब्द ज्ञान, और उसका करण होता है शब्द। तत्करणम तु शब्द। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? ये पीछे मत दिखा करिए, ऐसा नहीं। किसे कहते शब्द? हाँ, ये तो यहाँ है, लेकिन तभी भी वो निकालने के लिए, कॉपी करने के लिए भी क्या चाहिए? नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। हाँ, आप तो वाक्यम शब्द है। निकाले, आप तो वाक्य को शब्द कहते हैं, आप तो वाक्यम शब्द है। कुछ ना कुछ बताना है ना। हाँ, अब जो है इसके बाद में ये हो गया, 4 प्रमाणों का विचार हमारा हो गया। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, 4 प्रमाणों का विचार हो गया। देखिए हम कहाँ से बाहर निकल गए थे। हमारा विचार चल रहा था, गुणों का विचार चल रहा था। गुणों में जो बुद्धि आई, बुद्धि का विचार करते करते बुद्धि में 2 प्रकार की, यथार्थ बुद्धि और अयथार्थ बुद्धि। नहीं, ऐसा नहीं किया। हाँ तो हाँ ही कहते हैं, स्मृति और अनुभव। बुद्धि में 2 प्रकार है, स्मृति और अनुभव। अनुभव में 2 प्रकार है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ में 4 प्रकार है, प्रत्यक्ष, हाँ ये प्रमाण में 4 प्रकार है, और अनुभव में 4 प्रकार है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द और उपमिति। ये अनुभव में 4 प्रकार है। ये अंतर समझना है। प्रमाण 4 अलग है और अनुभव 4 अलग है। प्रमा अलग है और प्रमाण अलग है। 4 प्रमाण है, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। ये क्या है? ये प्रमा या प्रमाण है? हाँ, ये प्रमाण है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, ये क्या है? प्रमाण है। और प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द, उपमिति, ये क्या चीज है? ये प्रमा या अनुभव है ना। तो ये यथार्थ अनुभव में जो 4 प्रकार किए थे उसका विचार अभी तक हमारा हो गया। अभी हमें क्या देखना है? अभी हमें ये देखना है अयथार्थ अनुभव के प्रकार। यथार्थ अनुभव का विचार हो गया, अभी अयथार्थ अनुभव को देखना है। अयथार्थ अनुभव किसे कहते हैं? कोई बता सकता है अयथार्थ अनुभव? अयथार्थ अनुभव मूल तर्क संग्रह का रोज जो है ना, जब तक आप पढ़ते हैं तब तक एक बार पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह एक बार पढ़ते हैं ना, पूरा उपस्थित रह जाएगा। ये यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी तरह से याद करके भाई ले लो, कर लेना है, तुम्हारा समाधान कर लो, ऐसा नहीं। रोज जो है मूल तर्क संग्रह तो हमेशा उपस्थित होना चाहिए। हाँ, क्या है अयथार्थ अनुभव? हाँ, तद अभावती तत्प्रकारकः अनुभवः। जो पदार्थ जहाँ नहीं है तो वहाँ पर उस पदार्थ को विषय करने वाला जो अनुभव है ना। रजतत्व के अभाव वाले शुक्ति में रजतत्व को विषय करने वाला अनुभव, रजतत्व के अभाव वाली जो शुक्ति है, जहाँ पर रजतत्व नहीं है, ऐसे शुक्ति में रजतत्व को विषय करने वाला जो अनुभव, उस अनुभव को क्या कहते हैं? अयथार्थ अनुभव। क्या स्वरूप है उसका अयथार्थ अनुभव का? जो जैसा नहीं है उसको वैसा ये नहीं, उसका उदाहरण है। स्वरूप जैसे क्या, उस ज्ञान का स्वरूप क्या होगा? जैसे यथार्थ ज्ञान का स्वरूप है अयम घटः, घट में घटत्व को विषय करने वाला ज्ञान, तो वैसे अयथार्थ अनुभव का क्या स्वरूप होगा? हाँ, इदम रजतम, इतना, इदम रजतम, यह क्या है? रजत है। लेकिन इदम रजतम ये ज्ञान प्रमा है या भ्रम है? कब भ्रम है? जब शुक्ति में रजतत्व को विषय करने वाला ज्ञान हो रहा हो। यदि रजत में रजतत्व को विषय करने वाला ज्ञान हो रहा हो तो तब वो प्रमा हो जाएगा। तो इदम रजतम, यह ज्ञान यथार्थ है या अयथार्थ है? क्या है? हाँ, ये विचार किया जाएगा। इदम रजतम ज्ञान आपको शुक्ति में हो रहा है
इदम रजतम ज्ञान आपको रजत में हो रहा है। यदि रजत में ज्ञान हो रहा है तो यथार्थ है, शुक्ति में हो रहा है तो पूरा अयथार्थ है। हाँ तो अयथार्थ है। पूरे की बात नहीं, पूरा आधा नहीं, अयथार्थ ही होता है, उसको नहीं। अब मूर्ख को, अब पूरा मूर्ख को आधा मूर्ख को क्या, उसमें क्या होता है? मूर्ख मूर्ख है भाई। नहीं तो यहाँ हाँ तो वो तो अभी बहुत सारे आ जाते ना, फिर उनमें भी श्रेणियां निकालनी पड़ती है, क्या किया जाए फिर ऐसे ना, है कि नहीं। अब अयथार्थ अनुभव, उसका विचार हमें करना है। अथ अवशिष्ट परिच्छेद, अब जो बचा हुआ परिच्छेद है, खंड है, उसका विचार किया जा रहा है। अयथार्थ अनुभव त्रिविधा, संशय विपर्यय तर्क भेदात। अयथार्थ अनुभव तीन प्रकार का है, संशय के भेद से, विपर्यय के भेद से और तर्क के भेद से। अयथार्थ अनुभव तीन प्रकार का होता है। जो मिथ्या अनुभव है ना, वो तीन प्रकार का होता है। संशय भी मिथ्या ज्ञान है, विपर्यय भी मिथ्या ज्ञान है, और तर्क। अब इनका क्या स्वरूप है, प्रत्येक को दिखा रहे। संशय किसे कहते हैं? एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम संशयः। एक धर्मी में विरुद्ध अनेक धर्मों के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान। एक धर्मी में विरुद्ध अनेक धर्मों के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान, उस ज्ञान को कहते हैं संशय। उदाहरण से पता चलेगा। देखो उदाहरण क्या दिया था, स्थानुर्वा पुरुषो वा इति। तो है तो ठोंठ है, ठोंठ जो होता है ना, तना पेड़ का कटा हुआ, जो है पेड़ ऊपर से कटा हुआ है, सूखा हुआ पेड़ का जो होता है, तना ही बोलते हैं इस हिंदी में, ठोंठ। पेड़ चल रहा है ना, हाँ तो जहाँ तक कोई शाखा नहीं निकली है, हाँ। जहाँ तक कोई शाखा नहीं निकली, वो जो हिस्सा होता है जमीन से लेके जहाँ तक कोई शाखा नहीं निकली, उसको बोलते हैं। लेकिन वो चेतन, मतलब ऊपर कटा हुआ नहीं चाहिए तब तक, मतलब वो चेतन है। हाँ। और वो कट गया है, ये तब पेड़ उसको गिर ठूंठ गया, बोलते हैं। सब गिर गए, उस पेड़ सूखा हुआ है, बहुत सारे पेड़ दिखाई पड़ते हैं पूरे रास्ते में, उसको बोलते हैं ठूंठ। ठूंठ, इसमें अंतर है। फिर ठूंठ का मतलब ऊपर से जब कटा हुआ है तो कटा उसको हुआ, ठूंठ सूख गया कहेंगे। पेड़, हाँ सूखा सूखा हुआ है, सूखा हुआ है। सूखा हुआ। तो ऐसा जो ठूंठ है, तो उसमें है तो ठूंठ, लेकिन शाम के समय में पूरा प्रकाश नहीं है और डर भी है। आजकल चोर बहुत घूम रहे हैं, ऐसा जब रहता है ना, कभी कभी बारिश आदि नहीं होती है तो बहुत होने लग जाता है ऐसे। तो डर पहले से है, और वो दिखाई दिया, और किसी किसान ने क्या किया था, उसके ऊपर अपना जो पहनने वाला कपड़ा डाल रखा है। तो उस समय किसी को लगता है अरे भाई ये स्थानु या पुरुष है, स्थानु है या पुरुष है। तो देखिए धर्मी वहाँ पर एक ही होगा ना, या तो पुरुष हो गया तो लकड़ी होगी वहाँ पर, मानो वहाँ ठूंठ है। तो उस ठूंठ में, मतलब स्थानु इसको संस्कृत में कहते हैं, ठूंठ को स्थानु कहेंगे। अब उस जो स्थानु है, तिष्ठति स्थानु, जो स्थिर रहता है ना, उसको स्थानु कहते हैं। तो वो जो स्थानु है, उस स्थानु में स्थानुत्व धर्म रहता है या पुरुषत्व धर्म रहता है? उसमें स्थानुत्व है। लेकिन आपको क्या हो गया, उस एक ही स्थानुरूपी धर्मी में, जो धर्म वाला है उसको धर्मी कहेंगे। तो स्थानुरूपी धर्मी में विरुद्ध अनेक धर्मों के संबंध का ज्ञान हो रहा है। धर्म कौन है? पुरुषत्व एक धर्म है, और ये क्या है? स्थानुत्व एक धर्म है। देखिए स्थानुत्व और पुरुषत्व धर्म ये एक अधिकरण में रहते हैं क्या कभी? नहीं। स्थानुत्व कहाँ रहता है? स्थानु में। और पुरुषत्व कहाँ रहता है? पुरुष में। दोनों एक अधिकरण में रहते क्या? तो जो भिन्न अधिकरण में रहते विरुद्ध है, वो एक साथ कभी नहीं रहने वाले, एक अधिकरण में नहीं रहने वाले। तो पुरुषत्व और स्थानुत्व, वैसे तो यहाँ पर 4 धर्म बताए जाते हैं, चतुष्कोटिक संशय और द्विकोटिक संशय, ऐसे 2 प्रकार संशय में 2 प्रकार होते हैं। संशय ये भी हो सकता है स्थानु है या पुरुष है, ये भी संशय है, स्थानु है या पुरुष है। लेकिन विचार किया जाता है संशय में हमें सभी जो कोटियाँ होते हैं ना, उसमें जो विकल्प रहते हैं वो सभी भाव स्वरूप नहीं होते, अभाव स्वरूप भी रहते हैं। भावा भाव रूप होता है संशय। तो ये ऐसा है या नहीं है, इस प्रकार का संशय होता है। गंगाजल ठंडा है या नहीं है ना, ऊपर बारिश हुई है या नहीं है ना, ऊपर का रास्ता चल रहा है या नहीं, इस प्रकार से जो होता है संशय, ये भावाभाव कोटि होता है। इसमें भाव भी रहता है, अभाव भी रहता है। तो इसलिए स्थानु है या पुरुष है, ये तो दोनों भी भाव हो रहे हैं, इसलिए इसमें 4 कोटि करते हैं। स्थानु है या नहीं है, पुरुष है या नहीं है, 4 कोटि हो गए। देखिए स्थानुत्व, स्थानुत्वाभाव, पुरुषत्व, पुरुषत्वाभाव, है ना। धर्मी एक स्थानु ही देखिए, और एक स्थानु रूपी धर्मी में 4 धर्म आपको प्रतीत हो रहे हैं, पुरुषत्व, पुरुषत्वाभाव, स्थानुत्व, स्थानुत्वाभाव। पुरुष है या नहीं है,
स्थाणु है या नहीं है, जो हमें दिखाई दे रहा है ये पुरुष है या नहीं, या स्थाणु है या नहीं, इस प्रकार से ये हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दो भाव तो दो ही है, अगर स्थाणु नहीं है कि पुरुष है और पुरुष नहीं स्थाणु है। नहीं, ऐसा ही शास्त्र में आता है, चतुष्कोटिक संशय इसमें कहते हैं। द्विकोटिक जब है तो द्विकोटिक तो इतना ही रहेगा, लेकिन अरे ये तो स्थाणु तो नहीं है, चोर तो नहीं, चोर तो नहीं, इतना जो संशय इसको द्विकोटिक संशय कहेंगे, मतलब चोर है या नहीं है, यही संशय होगा यहाँ पर। तो ये जब दोनों भाव पदार्थ जब आ जाते हैं तो उसका अर्थ यही होता है, चार वहां पर विकल्प उठ जाते हैं अपने आप ही। दिखाई देने में आपको दो ही दिखाई देंगे, और आप व्यवहार भी ऐसा ही करेंगे, अरे ये चोर है या लकड़ी है या नहीं है, या नहीं है, इस प्रकार से वहां विचार नहीं होता, लेकिन वो रहते हैं वहां पर, चार कोटियां रहती है, ऐसा कहते हैं। स्थाणुत्व, स्थाणुत्वाभाव, पुरुषत्व और पुरुषत्वाभाव, ये चार कोटि है, और ये जो है ना परस्पर विरुद्ध है। परस्पर क्या है? विरुद्ध। सभी चारों विरुद्ध नहीं, दो में समन्वय हो सकता है, दोनों एक साथ रह सकते हैं। पुरुषत्व और पुरुषत्व का अभाव एक साथ रह सकते हैं क्या? हाँ, पुरुषत्व और पुरुषत्व का अभाव एक अधिकरण में दोनों नहीं रह सकते। पुरुषत्व पुरुष में रहेगा, पुरुषत्व का अभाव पुरुष में रहेगा क्या? नहीं। आप यदि उसको गधा मान रहे हो तो बात अलग है कि नहीं, पुरुषत्व नहीं, पुरुषत्व नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, पुरुषत्व तो रहता ही है। पुरुषत्व और पुरुषत्व अभाव ये दोनों विरुद्ध है। स्थाणुत्व और स्थाणुत्व अभाव ये दोनों परस्पर विरुद्ध है। स्थाणुत्व जहाँ रहता है वहाँ स्थाणुत्व का अभाव नहीं रह सकता है, ये परस्पर विरुद्ध है। इसी प्रकार से पुरुषत्व और स्थाणुत्व का भी विरोध है, पुरुषत्व का और स्थाणुत्व का विरोध है, लेकिन पुरुषत्व और स्थाणुत्व के अभाव का विरोध नहीं है। जहाँ पुरुषत्व है वहाँ स्थाणुत्व का अभाव रह सकता है क्या? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? पुरुष में। पुरुष में पुरुषत्व या स्थाणुत्व का अभाव है, पुरुषत्व भी है और स्थाणुत्व का अभाव भी है। और पुरुषत्व का अभाव और स्थाणुत्व इनका विरोध नहीं है, पुरुषत्व का अभाव और स्थाणुत्व इनका विरोध नहीं है। ये दोनों कहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं? दोनों स्थानु में दोनों भी रहते हैं। कौन कौन? पुरुषत्व का अभाव और स्थाणुत्व ये दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो पुरुषत्व का पुरुषत्व के अभाव के साथ विरोध है, स्थाणुत्व के साथ विरोध है, दोनों के साथ विरोध है। पुरुषत्व का पुरुषत्व के अभाव के साथ विरोध है, स्थाणुत्व के साथ विरोध है, और स्थाणुत्व का पुरुषत्व के साथ विरोध है और स्थाणुत्व के अभाव के साथ विरोध है। तो ये विरुद्ध धर्म है। ये सभी धर्म कैसे विरुद्ध है? मतलब ये एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे एक साथ न रहने वाले जो विरुद्ध धर्म है, एक साथ नहीं रहते इसलिए विरुद्ध है, और ऐसे अनेक विरुद्ध धर्मों के संबंधों को विषय करने वाला ज्ञान, इनके संबंधों का, अरे ये स्थाणु है या नहीं है, ये सभी का संबंध स्थाणु के साथ हो रहा है। पुरुष है या नहीं, स्थाणु है या नहीं, ये सभी क्या होता है? एक ही धर्म में, स्थाणु रूपी धर्मी में इतने धर्म प्रतीत हो रहे हैं। तो एक ही स्थाणु रूपी धर्मी में अनेक धर्मों के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान, इन सभी धर्मों का संबंध यहाँ प्रतीत हो रहा है। अरे ये तो क्या चोर है क्या? नहीं। या लकड़ी है या ठूंठ है या नहीं, इस प्रकार से क्या हो रहा है? सभी आप जो धर्म देख रहे हैं ना, सभी धर्मों की कल्पना आप कहाँ कर रहे हो? पदार्थ तो एक है ना, वो ठूंठ है। अब आप उसमें इतनी प्रकार की कल्पना कर रहे हैं, और जो की कल्पना परस्पर विरुद्ध है। तो अनेक विरुद्ध धर्मों के संबंध को विषय करने वाला है एक धर्मी में, लेकिन एक वहां पर एक है और वहां पर एक है, तो अलग अलग ये नहीं होगा इसमें। वहाँ चोर खड़ा है सही में और इधर ये है ठूंठ है, अरे ये चोर है या स्थाणु है, ऐसा करेंगे ना तो फिर वो संशय नहीं होगा। उधर चोर है और इधर स्थाणु, दोनों ज्ञान यथार्थ हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या, एक ही पदार्थ है सामने, और एक ही पदार्थ में आपको दो धर्म प्रतीत हो रहे हैं, विरुद्ध धर्म, या चार विरुद्ध धर्म प्रतीत हो रहे हैं। दो विरुद्ध धर्म अथवा चार विरुद्ध धर्म, चाहे जैसे समझ लीजिए। और समझने के लिए आपको सुविधा होती है तो आप दो ही धर्म समझ लीजिए, स्थाणुत्व और पुरुषत्व। समझने की दृष्टि से ये दो पर्याप्त है कि स्थाणु में स्थाणुत्व या पुरुषत्व है। तो स्थाणु रूपी एक ही धर्मी में विरुद्ध जो दो धर्म है, स्थाणुत्व और पुरुषत्व, ये दोनों विरुद्ध धर्म है। और इन दोनों विरुद्ध धर्म के वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य का अर्थ होता है संबंध, और अवगाही का मतलब होता है विषय करने वाला। अवगाहत इति अवगाही, उसको विषय करने वाला ज्ञान। तो एक धर्मी में विरुद्ध अनेक धर्मों के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान क्या होगा? इसका अर्थ एक धर्मी में विरुद्ध अनेक धर्मों के संबंध को विषय करने वाला ज्ञान, उस ज्ञान को कहते हैं संशय। ये है, ये अयथार्थ ज्ञान होता है संशय ज्ञान जो होता है। देखिए एक अंश में ज्ञान यथार्थ भी रहता है, स्थाणु है या पुरुष है, ऐसा ज्ञान आपको हो रहा है। अब सामने ठूंठ पड़ी हुई है, तो स्थाणु है या पुरुष है, यहाँ पर जो स्थाणु है इस अंश में ज्ञान यथार्थ है, और पुरुष है इस अंश में ज्ञान अयथार्थ होता है।
लेकिन जो संशय होता है ना, जहाँ निर्णय नहीं ये ऐसा या ऐसा है, तो उसको भ्रम कुटी में लिया जाता है। जो संशयात्मक संशय जानता है इसका अर्थ ये है या वो है, तो वो नहीं जानता है, सही उसको उसी तरह से ढकेला जाता है। संशयात्मक भ्रम इसको कहते हैं वेदांत शास्त्र में। एक होता है निश्चयात्मक भ्रम और दूसरा है संशयात्मक भ्रम। तो ये संशय भी एक भ्रम ही होता है, ऐसा या ऐसा है, चलो ठीक तुम भ्रांत हो, ऐसा है, ऐसा ही है, विपरीत को ऐसा ही है, शुक्ति पर नहीं रजत ही है, तो निश्चयात्मक भ्रम। अरे ये रजत या शुक्ति है, संशयात्मक भ्रम। नहीं ये तो शुक्ति ही है, ये हो गया यथार्थानुभव। इस प्रकार से होता है। तो एक धर्मी में विरुद्ध अनेक धर्मों के संबंध को विषय करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे स्थाणुर्वा पुरुषो आयति, ये स्थाणु है या पुरुष है, इस प्रकार का। अभी हो गया संशय। धूम और घटा भाव का अधिकरण एक था, ठीक है। हाँ, समानाधिकरण, एक अधिकरण में रहने वाले समानाधिकरण, इसको किसको, ये दोनों एक अधिकरण में नहीं रहते, इनको वेधिकरण कहेंगे। समानम अधिकरणम ययो हो, जिनका अधिकरण समान उनको समानाधिकरण कहेंगे। व तद अधिकरण वृत्तित्व समानाधिकरणत्व, और तद भिन्न अधिकरण वृत्तित्व विधिकरणत्व, विधिकरण कहेंगे। जिनका अधिकरण भिन्न है वो विधिकरण होते हैं। तो पुरुषत्व का विधिकरण स्थानुत्व है, और स्थानुत्व का विधिकरण पुरुषत्व है। पुरुषत्व का अधिकरण ये काम की चीज नहीं है। पुरुषत्व का अधिकरण पुरुष है, और स्थानुत्व का अधिकरण स्थानु है। इस प्रकार से होते हैं वेधिकरण और अधिकरण, समानाधिकरण। पुरुषत्व का समानाधिकरण कौन है? पुरुषत्व का अधिकरण पुरुष है, और पुरुषत्व का समानाधिकरण पुरुष में और भी जो गंधादि गुण रहते हैं तो वो पुरुषत्व के समानाधिकरण हो जाएंगे। उसका जो ब्राह्मणत्व है, और उसमें क्या है जो और ज्ञान रहेगा, और जो रूप रस आदि जो गुण रहेंगे उसमें, वो है पुरुषत्व के समानाधिकरण। अच्छा, विपर्यय किसे कहते हैं? विपर्यय का लक्षण किया जा रहा है अभी। विपर्यय जो आपने देखा ना, फिर पहला जो अयथार्थ अनुभव जिसका विचार किया उसी को विपर्यय कहेंगे। यहाँ पर मिथ्या ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। मिथ्या ज्ञान विपर्यय। यहाँ मिथ्या इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, झूठा ज्ञान, जो जहाँ नहीं है वहां पर उसको विषय करने वाला ज्ञान, उसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। मतलब अयथार्थ अनुभव जो आपने पहले समझा ना, उसी को विपर्यय कहते हैं। ये मुख्य रूप से अनुभव है, अयथार्थ अनुभव मुख्य ही है। ये दो तो ऐसे हैं, तर्क आदि को और ये संशय को, वो उसमें पर्यवसित होते इस कारण से है, लेकिन मुख्य रूप से ये अयथार्थ अनुभव तो विपर्यय ही होता है। हाँ, तदा भावति तत्प्रकार का अनुभव, जो जहाँ नहीं है उसको वहां पर विषय करने वाला ज्ञान। जैसे शुक्तौ रजतम, शुक्ति में यह रजत है, इस प्रकार का ज्ञान हो गया। यथार्थ ज्ञान है कि नहीं? ये मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, झूठ ज्ञान है। तो ये इसको कहते हैं विपर्यय ज्ञान, विपरीत ज्ञान। प्रपंच सत्य है, जीव परमात्मा में भेद है, इसको विपरीत ज्ञान कहते हैं, विपर्यय मिथ्या ज्ञान है। यथा शुक्तो इदम रजतम। हाँ, तो मैं वैसे देख रहा है ना, इनके दृष्टि से वो यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। ये तो जीव परमात्मा को भिन्न ही मानते हैं, तो वो उसी को यथार्थ कहेंगे। लेकिन अब इनकी मान्यता क्या चीज है? असलियत में यदि विचार किया जाए तो वो है क्या है? जीव परमात्मा में भेद सही है या अभेद सही है? इसमें वेद का क्या आश्रय, वेद क्या कहता है, इसके ऊपर निर्भर करेगा। किसने? मैंने नहीं कहा कभी, ऐसा नहीं बताया मैंने। ये नहीं होता है, अज्ञान अवस्था में भेद नहीं है, अभेद हमेशा है, वो जानता नहीं है। ये वेदा वेदवादी वो दूसरे हैं, भास्कर हैं, जो पहले भेद रहता है अज्ञान अवस्था में, ज्ञान होने पर अभेद हो जाता है। जो बाद में होता है वो तो फिर हट भी जाएगा, अनित्य हो जाएगा वो। और कैसे दोनों वस्तु में अभेद कैसे हो सकता है? भिन्न भिन्न वस्तु में अभेद कैसे हो सकता है भाई? ये पुस्तक कब लेखनी बनेगा? तब करने पर कुछ ज्यादा वो नहीं होने वाला, उसमें अभेद कैसे होगा? जब जीव परमात्मा में भेद ही है तो अभेद कैसे होगा? वो नहीं, मैंने नहीं कहा ऐसे। मेरे ऊपर आरोप मत किया करिए कुछ भी। हाँ, अज्ञान करने से कोई मान ले, जैसे कोई नया बच्चा है उसको नहीं पता, वो मान रहा है कि यही लिखनी है। सुना कि कोई लिखनी होती गुरु जी की पड़ी टेबल पे, तो आके देखा उसे यहाँ पुस्तक पढ़ी, समझ यही लिखनी है, वो यही मान के चल रहा है। फिर आपने बताया कि नहीं ये तो पुस्तक है, लिखनी तो उसको बोलते हैं, जान लिया। तो क्या पहले ये लिखनी थी क्या? नहीं, पहले की पुस्तक बस यही है। पहले भी अभेद ही था, वो नहीं मानता था, उसको पता नहीं था, उसको पता नहीं था अभेद नहीं है, उसको पता नहीं, हमें पता नहीं परमात्मा में अभेद है ऐसा, लेकिन अभेद ही है।
तो अभी तर्क किसे कहते हैं? ये तर्क का लक्षण है। हाँ नहीं, वो नहीं। तो तर्क का क्या स्वरूप है, इसको विचार करना है। ठीक है, अभी कल करते हैं। तर्कों को समझ लेना है। व्याप्य के आरोप से व्यापक का जो आरोप होता है, यदि पर्वत में वन्नी नहीं होगी तो धूम भी नहीं होगा। इस प्रकार का जो है इसको तर्क कहते हैं। ये तर्क जो होता है ना, व्यभिचार शंका की निवृत्ति के लिए होता है। व्यभिचार की शंका मतलब जो हेतु हमने दिया है साध्य को सिद्ध करने के लिए, साध्य को सिद्ध करने के लिए जो हेतु दिया है वादी ने, उसके ऊपर प्रतिवादी कहता है तुमने दिया हुआ जो हेतु है वो व्यभिचारी है, तुमने दिया हुआ हेतु व्यभिचारी है। इस प्रकार की वो शंका करता है। अर्थात वो कहता है कि भाई पर्वत में धूम है, वन्नी नहीं है। पर्वत में धूम है लेकिन वन्नी नहीं है, इसको कहते हैं व्यभिचार शंका। ये क्या हो गई? व्यभिचार शंका। मतलब ये धूम व्यभिचारी है, ऐसा वो कहता है। तो इस व्यभिचार शंका को निवृत्त करने के लिए सिद्धांती ये तर्क देता है कि भाई यदि पर्वत में धूम नहीं होगा, वन्नी नहीं होगी तो धूम भी नहीं हो सकता है। ये होता है तर्क। तो इस प्रकार के तर्क है। तो तर्क भी अयथार्थ होता है, लेकिन ये जो होता है